नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। यूट्यूब चैनल वेटरनरी पाठशाला में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, खरीफ फसलों के अंतर्गत आज चर्चा करेंगे कवक और जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में। और ज़्यादा नमी यानी ज़्यादा बरसात के कारण जो जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण कौन सी बीमारी होती है, फंगस के कारण। ऑल ओवर फसलों की बात करें तो हवा में बहुत सारी फंगस होती है, ज़मीन में होती है और बीज के साथ भी कई बार फंगस लग के आती है, तो बहुत सारी बीमारियां जो हो जाती है। ये जो आप एक फील्ड देख पा रहे हो, ग्वार का फील्ड है। बारिश के समय ज़्यादा बारिश होने से ये ग्वार का फील्ड बिल्कुल ख़राब हो गया था। और जब हमने इसकी विजिट की तो किसान ये कह रहा था इस पूरे फील्ड को है जो खेत के अंदर मिला दिया जाए फसल को और बाजरे की फसल की बुआई की जाए। तब किसान भाइयों हमने एक इनको दवाई बताई, उसको मिला करके कैसे स्प्रे करें। और बाज़ार में जब हम जाते हैं तो हमें महंगे महंगे फंगीसाइड बाज़ार से लेकर के जब आते हैं तो किसान का जो खर्चा है वो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, यदि हम देखें तो घर पर ही हमारे पास उपलब्ध है। यदि उनका घोल बना करके हम फसल पर छिड़कते हैं, चाहे आपके मूंग की फसल हो, चाहे ग्वार की हो, चाहे मोठ की फसल हो, चाहे चमड़ा की हो, ये जो समय चल रहा है बीटी कपास का, तो बीटी कपास में भी उसकी स्प्रे जो है कर सकते हो। और कृषि विभाग की टीम ने पूरे फील्ड का विजिट किया और फील्ड की दशा उस समय अच्छी नहीं थी। कार्मिक भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं, किसान से बातचीत करते हैं, कितना कितना घोल बनाया किसान ने और कौन कौन सी स्प्रे है, कितने अंतराल पर, और स्प्रे की है जो नंबर ऑफ स्प्रे की बात करें कितनी स्प्रे हुई है, बातचीत करते हैं। कृषि विभाग के कार्मिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं फील्ड के बारे में। जब हमने 18 से 20 दिन पहले है जो विजिट किया था। राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार जी। शुभ नाम बताइए अपना। मेरा नाम चरणजीत सिंह कैंथ है, कृषि विभाग से हूँ। हाँ जी, में पोस्टेड है। फील्ड के बारे में बताइए। ग्वार का फील्ड जब किसान के साथ आप आए थे, किसान भी इधर खड़े हुए हैं, कैसी कंडीशन थी? किसान ने आज से 20 दिन पहले हमारे को कॉल करके इस फसल के बारे में सूचना दी थी कि हमारी फसल ग्वार की बिल्कुल ही नरम है, तो क्यों ना इसको ज़मीन के अंदर दबा दिया जाए और ग्वार की फसल बाजरे की फसल लगा दी जाए। तो हमने तुरंत दूसरे दिन विजिट किया। विजिट में ये पाया गया कि फसल तो वास्तव में नरम अवस्था में थी, परंतु हमने इनको विभागीय सिफारिश अनुसार जो ट्रीटमेंट है इसमें नीला तोता है और कड़ी की हमने इनको रिक्वायरमेंट किया, बताया, समझाया भी कैसे कैसे इस फसल को अपने कामयाब किया जा सकता है। वैसे वैसे ही किसान ने किया। जी तो जी। आज हम पुनः 25 दिन बाद में आए हैं तो विजिट करने हैं, तो देखा गया कि एक वो ग्वार देखा था और एक आज सिर्फ 18 से 20 दिन ही हुए हैं। 20 दिन में ये ग्वार की आज ऐसा लग रहा है कि ये ग्वार कम से कम 3 और 4 कुंटल के बीच में पैदावार देने लायक हो गया है। राम राम जी, नमस्कार। नमस्कार जी। शुभ नाम बताइए अपना। भीमचंद स्वामी, चक 19 SW। मोबाइल नंबर बताएं अपने। 95 882 062 95। कैसी कंडीशन थी फील्ड की पहले और अब में कोई अंतर आ रहा है? फील्ड बिल्कुल खराब हो चुका था जी। जी जी। हो रहा तो भाई इसको अंदर मिला कर बाजरा बो दिया जाए। आप पूरे ग्वार की फील्ड को जमीन के अंदर मतलब कल्टीवेशन करके और दबाना चाहते थे, दबाना चाहते थे। भी फसल है जो खत्म हो गई है। खत्म हो गई। फिर हमने विजिट करके आपको बताया कि इसमें ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसमें नीला थोथा और चूना जो हमें मिलता है पंसारी की दुकान से, वो मिला करके स्प्रे करें। और विधि भी बताई थी। अब कितना परिवर्तन है? अब तो जी ये मान के चलो आप 90% बिल्कुल सही है। नीला थोथा कितना यूज किया था? 250 ग्राम बीघा। 250 ग्राम प्रति बीघा आपने इस्तेमाल किया था। और नीला थोथा की घोल की बात करें, कैसे घोल बनाया था? जी 250 ग्राम नीला तोता और 2 किलो चूना शाम को भिगो दिया। सुबह उसको निकाल के छान कर उसको ड्रम के अंदर, स्प्रे ड्रम के अंदर पहले नीला तोता डाल के बाद में चूना धीरे धीरे डाल के उसको मिक्स करके और फिर इसका छिड़काव किया। और 7-7 दिनों के अंतराल पर 2 छिड़काव किए। और कड़ी की बात करें तो 2 किलो 2 किलो कड़ी है जो आपने शाम को भिगो दी। हमने बताया था किसी मटके के अंदर या ड्रम के अंदर भिगोए इसको, भिगो के उसका ऊपर चूने का जो पानी है पानी यूज़ किया था। जी जी जी। और कितनी स्प्रे हो गई अब? 2 स्प्रे हो गई अब तक। किसान भाई ये देख लो कितना परिवर्तन है फसल के अंदर। इसी तरीके से आप घर पे भी अपने नीला थोथा है उसकी बात करें तो कॉपर सल्फेट होता है उसके अंदर और 5 जल के अणु होते हैं। और ये देखें फसल के अंदर है जो फाड़ भी स्टार्ट हो चुका है। इस तरीके से नीला थोथा और कड़ी की यदि मिला करके आप स्प्रे करते हो तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा और ख़र्चा भी आपका कम होगा। तो घर पर भी आप जो फंगीसाइड है या जीवाणुनाशक दवा मिला करके या छिड़कते हो तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा।